क्लास 12 बी और सी। ये जो हिंदी व्याकरण है बच्चों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मैं आज आपको मीराबाई का जीवन परिचय समझाती हूँ और लिखा भी रही हूँ। आप लोग अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे, आपको लिखना भी है और याद भी करना है। सगुण मीरा सगुण धारा की भक्त कवित्री थी। सगुण धारा की भक्त कवित्री थी। उनका जन्म सन 1498 में कुड़की गांव में हुआ। ये कुड़की गांव कहाँ है? ये मारवाड़ रियासत में पड़ता है, राजस्थान की तरफ। मीराबाई की कुछ प्रमुख रचनाएं आप लोग सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। मीराबाई की प्रमुख रचनाओं में मीरा पदावली, नरसिंह जी रो माहेरो, ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो लंबे समय तक प्रकाशित होने के बाद चली। ठीक, ध्यान से बच्चे आपको देखना है मीराबाई की मृत्यु कब हुई। मीराबाई की मृत्यु सन 1546 मानी जाती है। मीरा सगुण धारा भक्ति की मानी जानी कवित्री थी, कृष्ण की उपासिका थी। बच्चों, मीराबाई कृष्ण को अपने पति के रूप में देखने लगी थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति इतना ज़्यादा हो गया था कि उनके परिवार वालों ने बाध्य होकर उनके भाई महाराणा प्रताप ने उसे विष का प्याला दिया कि अपने कुल का नाम बदनाम न करे, और मीरा उस विष से भरा प्याला हंसते हुए पी गई। राणा ने भेजा विष का प्याला, मीरा पीवत हंसी रही। हंसते हुए मीराबाई ने उस विष का प्याला अपने मुख से लगा लिया, फिर भी जीवित रहे क्योंकि उनका साथ देने के लिए श्री कृष्ण स्वयं थे। मीराबाई का विवाह राजा भोज के साथ हुआ था, किंतु राजा भोज भी बर्दाश्त नहीं कर सके कि एक पति होते हुए उसके हृदय में श्री कृष्ण का वास हो। जो जो समय बीतता गया, मीराबाई भक्त में इतनी लीन हो गई, अपने घर संसार, अपने काम पति, सांसारिक सुख का त्याग कर वो सन्यासी हो गई और मीरा से मीराबाई बन गई। इस तरह अन्य भक्ति और कालीन कवियों में मीराबाई का महत्वपूर्ण स्थान है। अपना सब कुछ वो आराध्य देव सब अपना पति श्री कृष्ण को मानती है। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद भी मीरा देश में दूर दूर तक यात्राएं की, घूमती रही, हर जगह कृष्ण भक्ति की गीत गाती रही और सभी को यह बताती रही श्री कृष्ण ही उसके आराध्य देव हैं, उसके हृदय में बसे हुए हैं। उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है वहीं रणछोड़ दास जी के आश्रम में रहकर, उनकी संगत में रहकर वहीं वो रहने लगी और कृष्ण भक्ति में लीन होते हुए भक्ति भावना में डूब गई। लोक लाज, अपना मान सम्मान सभी का उन्होंने त्याग किया। मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों को उसने हमेशा के लिए त्याग किया और पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया। अपने घर परिवार, पति, ससुराल वालों का त्याग कर, लोक लाज का त्याग कर वो अपने हाथ में एक तारा लेकर निकल पड़ी वृंदावन में। आखिरी समय उनका द्वारका में ही बीता। बच्चों, आप लोगों को मैं ये भी बता देना चाहती हूँ, मीराबाई की भक्ति भावना सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में ही थी। मीराबाई ने अपने दर्द को अपने
दोहों में, कविताओं में इस तरह से प्रस्तुत किया है। घायल की गति घायल जाने, हियड़ो अक्था संजोए, जौहर की गति जौहर जाने, क्या जाने जुड़ होए। जौहरी हीरे का मोल बता सकता है, वरना दूसरे जौहरी को अगर अपन हीरा देते हैं, उन्हें वे कंकड़ की तरह समझते हैं। अतः घायल की गति घायल ही जाने। हृदय में दर्द प्रेम को बसाकर वह हर तरह के सुखों का त्याग करके दुख की तरफ बढ़ गई और अपने जीवन से सांसारिक सुख निकाल फेंका। अपने मन में कृष्ण भक्ति की भावना को लेकर अंतिम समय तक वो द्वारका में ही रही और हृदय में उनके श्री कृष्ण का ही वास रहा। बच्चों आज इतना ही, धन्यवाद।